ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूँ आपके पास क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। पार्ट 1 पहले ही अपलोड किया गया है। पार्ट 2 में आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सर्किट डायग्राम, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस एंड उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं साथ साथ बताते चलूँगा। आगे स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ का ध्यान, फोकस ऑन बोल्ड एंड अंडरलाइन वर्ड्स, इस पे खास ध्यान देना है। आप लोग को ये सजेशन है कि आप लोग जो भी इसको पढ़े जाएंगे कोई एक कॉपी ले लें, नोटबुक ले लें, उसमें साथ साथ इसको नोट करते जाएं, क्योंकि बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक बार एक कॉपी में ले लें, आपका नोट्स की तरह ही ये वीडियो को बनाया गया है। सर्किट डायग्राम क्या होता है? सर्किट डायग्राम जो होता है बहुत तरह के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। जिसमें अभी सर्किट डायग्राम की बात करें तो इस सर्किट डायग्राम में ये वाला जो है ये एक बैटरी है। अच्छा, बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस होता है? अगर यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस है तो ये सेल कहलाएगा, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, जैसे यहाँ दो सेल है, तो इसको फिर बैटरी कहेंगे, ठीक है। बैटरी के थ्रू ये करंट पास कर रहा है। यहाँ एक बल्ब या रेसिस्टर्स लगा हुआ है, बल्ब बोलेंगे बेसिकली। यहाँ वो जो है एमीटर के थ्रू जा रहा है। एमीटर का फंक्शन क्या है? पहले वीडियो में हमने बताया था। एमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है। उसके बाद ये एक क्लोज्ड की है, यानी ऑन है, की ऑन है, और ये वापस करंट इसमें जा रहा है, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम में है क्या, देख लिया आपने। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है उसमें एक जैसे बताया एक सेल या एक बैटरी हो सकता है, एक प्लग की है जो कि यहाँ पर है। ये सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है और ये सब कनेक्टिंग वायर्स हैं। ये जो जितने भी लगे हुए हैं ये कनेक्टिंग वायर कहेंगे इसको, तार लगे हुए हैं, ठीक है। इसका हम लोग सेमेटिक डायग्राम भी बना सकते हैं, ये इसी को बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट सर्किट को रिप्रेजेंट डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है कन्वेंसली। अब हम लोग चाहते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा सा बल्ब बनाते हैं, ओरिजिनल बल्ब, यहाँ पे ओरिजिनल एमीटर का फोटो रहता, तो उससे ज़्यादा दिक्कत होता, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम लोग यहाँ पे सेमेटिक डायग्राम बनाए, मतलब कि हम लोग सिंबल्स को यूज करके, जैसे एमीटर का जगह पे हमने एमीटर का सिंबल यूज किया, सेल के जगह पे सेल का सिंबल यूज किया, बैटरी का सिंबल, बल्ब के जगह पे बल्ब का, इसको हम लोग सेमेटिक डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके क्या क्या सिंबल्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, ये बैटरी का है। अब देखो सेल जैसे बताया था सिंगल है, और यहाँ पे सीरीज में तीन यहाँ पर सेल्स लगे हुए हैं, तो इसको हम लोग बैटरी बोलेंगे। यहाँ प्लग की है जो कि ओपन है, यानी कि स्विच जो है अभी ऑन नहीं किया हुआ है, ये ओपन कंडीशन में है। प्लग की स्विच डाला हुआ है, दैट मीन्स कि ये जो है अभी सर्किट को ऑन कर देगा। ये जॉइंट है, दो तार को आपस में एक जगह जोड़ा गया है, और ये वाला जो है दो तार एक के ऊपर एक पार किए हैं, क्रॉस कर रहे हैं एक को बिना ज्वाइनिंग के, ठीक है। जैसे एक तार के ऊपर एक तार है, उसके ऊपर से दूसरा तार क्रॉस करके गया है, ठीक है। ये मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब है जो पिछले से सेमेटिक में देखा था, इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ये वाला आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टर्स ऑफ अ रेसिस्टेंस आर। ये किसी भी रेसिस्टर का एक रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है। वेरिएबल रेसिस्टेंस कहने का मतलब जो है हम लोग रेसिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार, ठीक है। तो अगला एमीटर, ये तो हम लोग पहले ही पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। उसके अलावा ये वोल्ट मीटर, पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था। एमीटर को हम लोग सीरीज में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं उसको जानने के लिए पहला वीडियो देख लें। वोल्ट मीटर जो होता है उसको हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं वो भी है। गैल्वेनोमीटर जो होता है ये एमीटर की तरह ही करंट को मेजर करता है, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, यानी कि हल्का से हल्का करंट को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब एमीटर और गैल्वेनोमीटर में फ़र्क क्या है? एमीटर का यूज होता है हम लोग आलू तौलने के लिए। समझ लो कि एक तराजू है जिसमें हम लोग आलू तौल रहे हैं, और एक तराजू है जिसमें हम सोना तौल रहे हैं। तो अब अगर हमको सोना तोलने वाले आलू तोलने वाले तराजू में अगर हम सोना तोलेंगे तो क्या तोला पाएगा? नहीं तोलाएगा। उसी तरह से
अगर बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ करंट है तो हम उसको गैल्वेनोमीटर से मेजर करेंगे। अगर मेरा रफ करंट मेजरमेंट करना है तो हम उसको एमीटर से करेंगे, या हाई करंट मेजर करना है तो एमीटर से यूज करेंगे। ठीक है, चलो ओम्स लॉ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। पढ़ते हैं इसको, थोड़ा ध्यान से सुनना है। एक जर्मन फिजिस्ट थे जॉर्ज शिमॉन ओम, ठीक है। उसने एक रिलेशनशिप पाया करंट के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ठीक है। क्या रिलेशनशिप पाया? उन्होंने पाया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिक करंट flowing through a metallic wire or conductor is directly proportional to the potential difference V across the end of the conductor provided temperature remains the same। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो कि किसी कंडक्टर के में पास कर रहा है मेटालिक वायर के थ्रू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। और ये उस समय जब हम लोग ये रहते हैं उसमें हम लोग को टेम्परेचर जो रहना चाहिए वो सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर वेरी करते रहे। करंट बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग ऑन करके रख दिए, टेम्परेचर वेरी कर गया तो ओम्स लॉ फिर जो रीडिंग्स आएंगे वो सही नहीं आएंगे। तो इसलिए इसमें ये लाइन को लिखना ज़रूरी है, टेम्परेचर रिमेन्स सेम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू I, I प्रोपोर्शनल टू V या V प्रोपोर्शनल टू I, सेम चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी बढ़ते जाएगी, या जैसे जैसे हम लोग करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ाते। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। अब हम लोग ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसका है R, और इस यहाँ मेरा प्रोपोर्शनल साइन हट गया, यहाँ एक कांस्टेंट लग गया R प्रोपोर्शनल। अब मेरा R क्या है? R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड नोन एज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। चलिए, तो अब इस जगह से अगर हम लोग रिलेशन निकालें तो हमको निकलेगा कि R की वैल्यू अगर निकालें तो R की वैल्यू क्या होगी? R की वैल्यू होगी V/I, और R मेरा क्या है हम अभी बताएं, R इज़ अ कांस्टेंट, तो R की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि V/I की जो भी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। यानी कि अगर हम लोग V1/I1 निकालें, V2/I2 निकालें या V3/I3 निकालें, कोई भी निकाले उसकी वैल्यू R ही आएगी और वो कांस्टेंट होगी। एग्जांपल के लिए आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर I की वैल्यू कुछ है तो उसके अगेंस्ट में V की वैल्यू कुछ है, फिर I2 की वैल्यू कुछ है तो V2 की वैल्यू कुछ है। आगे हम लोग एक एग्जांपल देख के इसको देखेंगे, ठीक है। अब आता है इस पर एक बेसिक क्वेश्चन, नेम द लॉ विच रिलेट्स द करेंट इन द कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड। वो लॉ का नाम बताइए जो रिलेशन बताता है करंट के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो भैया करंट के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में करंट जो बताता है उसका नाम है ओम्स लॉ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशन बिटवीन। ओम्स लॉ किसके किसके बीच में रिलेशन देता है? करंट एंड रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग को पता है कि ओम्स लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन देता है, और ये कैसे देता है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारा जो 4 नंबर आंसर होगा वो सही होगा। आगे देते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस जो होता है वो मेरा कंडक्टर का एक ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटरनल प्रॉपर्टी है जो इसको करंट को फ्लो होने से रोकता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है, विच अपोजेज, अपोजेज मतलब रोकना, अपोजेज द करंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी हैव V = IR। तो R की वैल्यू क्या होगी? पीछे भी निकाला था हमने, V/I।
तो रेसिस्टेंस का यहाँ हमको डिफिनीशन मिल जाता है। रेसिस्टेंस में भी डिफाइंड एज द रेशियो, ये रेशियो है, किसके किसका रेशियो है, V का और I का। तो रेसिस्टेंस में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द कंडक्टर एंड टू द करंट फॉलोइंग थ्रू इट। SI यूनिट क्या होता है रेसिस्टेंस का, SI यूनिट होता है रेसिस्टेंस का ओम, और रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, इसको ओमेगा नाम है सिंगल सिंबल का। तो R इक्वल टू हो गया मेरा V/I, हम लोग जान गए इस जगह से, हम लोग को पता है। तो हम लोग इसका 1 ओम की वैल्यू निकालते हैं। अगर हमको 1 ओम की वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू 1 ओम चाहिए, तो हमको V के भी 1 जानना होगा या I की भी वैल्यू 1 ओम डालना, 1 एम्पियर डालना। 1/1 इक्वल टू 1 आएगा। चलो, तो 1 ओम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो 1 ओम कैन बी डिफाइंड एज 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, नेम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एंड गिव इट सिंबल। तो भैया यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है और इसका सिंबल ये है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज ओम। वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट ओम है, तो रेसिस्टेंस का वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट ओम है। आगे लग पढ़ते हैं, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द सब्सटेंस हैविंग इन्फिनिटी हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। वो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसका रेसिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा ही हाई होता है। तो हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है। तो वो कौन सा चीज़ है इसमें सबसे ज़्यादा करंट पास ही नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रोक लेता है करंट को, उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। तो उस सब्सटेंस का नाम क्या होगा, इंसुलेटर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज ओम्स लॉ। पीछे पीछे हमने पढ़ लिया क्या है ओम्स लॉ। एक्सप्लेन हाउ इट इज़ यूज टू डिफाइन द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। इसका यूज हम लोग यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने में कैसे करते हैं। तो ये स्टेटमेंट पूरा लिखना है, ठीक है, पूरा। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये रेसिस्टेंस को हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। राइट द रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ये हमारे पास रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन भी है, ठीक है। यहाँ तक पूरा लिख देंगे। डिफाइन द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस और डिफाइन यूनिट ओम। ओम को डिफाइन करना है, तो हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, वी हैव से लेकर और पूरा वो ओम क्या होता है यहाँ तक पूरा डिफाइन कर देंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को वेरिफिकेशन हम लोग लैब में कैसे करते हैं, ठीक है। तो लैब में करने के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं, जिसमें कि देखो यहाँ एक इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरह का लेते हैं, जिसमें एक सेल है, सेल से कितना करंट जा रहा है उसको मेजर करने के लिए एमीटर लगा हुआ है, करंट फ्लो कर रहा है। रेसिस्टेंस मेरा दिया हुआ है, बीच में एक रेसिस्टेंस लगाते हैं। रेसिस्टेंस के दोनों एंड में पैरेलल में हम लोग एक वोल्टमीटर लगाते हैं, जो कि इन दोनों पॉइंट एंड के पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। और ये करंट वापस जाके ये क्लोज्ड की है, क्लोज्ड की मतलब ऑन किया हुआ है, तो करंट का भी फ्लो हो रहा है, वापस सेल में जा रहा है। ये हमारा बेसिक सा एक सर्किट डायग्राम है, इसको हम लोग बनाएंगे और उसमें हम लोग क्या क्या लिए हैं यहाँ पर वो सारा चीज़ को हम लोग अभी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, R इज़ द रेसिस्टेंस, V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस across the end of the resistance which is measured by the voltmeter connected in parallel to the resistance. I is the amount of current, ठीक है, produced by the cell or battery which is measured by ammeter. Key is connected in series to on off the power supply, ठीक है, ऑन ऑफ करेगा पावर सप्लाई को। नाउ मेक की द टर्न ऑन एंड करंट फ्लोज इन द सर्किट। अब हम लोग क्या किए, एक सेल लिए हैं, उसमें करंट को फ्लो करवा रहे हैं। नोट डाउन द वैल्यू ऑफ आई एंड वी थ्रू द एमीटर एंड वोल्टमीटर। ये जो सेल अभी ऑन हो गया है, तो यहाँ पे एमीटर की कितनी वैल्यू आ रही है, वोल्टमीटर की कितनी वैल्यू आ रही है, आप उसको नोट डाउन कर लो। अगेन रिपीट दिस प्रोसेस विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल।
नंबर ऑफ सेल यहाँ अभी 1 था, अब बढ़ा के 2 कर दो, फिर नोट करो, फिर क्या करोगे बढ़ा के 3 करो, तो फिर यहाँ के वैल्यू और यहाँ के वैल्यू नोट करो, फिर बढ़ा के 4 कर दो, सेल को यानी बढ़ाते जाएंगे और एमीटर और वोल्ट मीटर की वैल्यू हम लोग रीडिंग नोट करते जाएंगे। तो हमने एक टेबल बनाया है, इसमें हम लोग नंबर ऑफ सेल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, करंट की वैल्यू कितनी एम्पियर में आई वो लिखा हुआ है, और वोल्ट मीटर की वैल्यू वोल्ट में कितनी आई वो लिखा हुआ है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, V बाई आर वी बाई आई निकालेंगे, यानी इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो V बाई आई क्या होता है, R होता है, यानी R हमारा अभी यहाँ निकल रहा है, रेसिस्टेंस निकल रही है। तो हम लोग देखेंगे क्या चीज़ एक्सपेरिमेंटली कि भाई सबका रेसिस्टेंस जो है डिवाइड करने के बाद सेम आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा V बाई आई कॉन्स्टेंट है, V बाई आई जो आया वो R जो है कॉन्स्टेंट है। इसी को हमने पीछे पढ़ा था कि V1 बाई R1 इक्वल टू V2 बाई R2 इक्वल टू V3 बाई R3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे V1 बाई R1 है वो भी आया, V2 बाई R2 V2 आया, V3 बाई R3 V2 आया, ठीक है। तो हमको मिलता क्या है कि हमको मिलेगा, और उसका ग्राफ बनाएंगे जो पीछे हमने ओम्स लॉ में भी बताया था, और यहाँ पे भी एक रफ डायग्राम बना दिया है, वो आप ओम्स लॉ वाला भी डायग्राम यहाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाएंगे, दूसरी तरफ करंट को दिखाएंगे, और ये मेरा एक इस लाइन आएगा, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर में। तो ये रफ बनाया, आप अच्छा से बना सकते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है आप लोग के लिए है, आप लोग के लिए यहाँ पे सेम तरीका से यहाँ पे ऑलरेडी वोल्ट में क्या वैल्यू होगा, आई की वैल्यू क्या है एक दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ दिया हुआ है, आपको इसका रेसिस्टेंस पता करना है। तो सिंपल है, इन दोनों को डिवाइड करते जाइएगा और एक रेसिस्टेंस का वैल्यू जो है इसी तरह का टेबल बना के निकाल लेना है, ठीक है। और इसका वी आई ग्राफ भी बनाना है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। तो इसी तरह का एक ग्राफ बनेगा, इसको ग्राफ पेपर पे बनाना है, इसका आपका होमवर्क है, बनाइए इसको। तो हम लोग क्या पाए, हम लोग पाएँ कि एक्सपेरिमेंटली अप्रॉक्सीमेटली जो वी बाई आई का वैल्यू होगा वो हर केस में सेम होगा। वी आई ग्राफ जो मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और इसका एक और खासियत होगा कि वो ओरिजिन से पास करेगा, जैसा कि पीछे हमने फिगर में देखा था। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि वी आई इक्वल टू वी आई इज़ अ कॉन्स्टेंट रेशियो, उसका रेशियो जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा था। तो अच्छा, ये डाटा हमने एक्सप्लेनेशन के लिए केवल डाला है, ये रियल डाटा इससे अलग हो सकता है, ये हमने लैब में कोई टेस्ट नहीं किया है, आपको समझाने के लिए एक डाटा लिया था, ठीक है। तो सारा वैल्यूज़ है वो अपने मन से प्रिडिक्ट करके लिखा हुआ है, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए था। ओके, ठीक है, आप लोगों ने बहुत पढ़ लिया है। अब आपका जो है इसका मैं अगला पार्ट लेके आऊँगा, पार्ट 2B, ये 2A था, 2A में सिर्फ हमने थ्योरी पढ़ा, अब 2B में हम लोग क्या करेंगे कि इसके बेस्ट न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। वो पार्ट जल्दी मैं अपलोड करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए।